हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम आज एक नया टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने आए हैं। पिछले वीडियो में हमने हरित क्रांति देखी थी। हरित क्रांति से जो भी प्रश्न बन सकते थे वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए, चाहे वो प्री के हों या मेंस के हों। फिर उसके बाद आज जो हम देखेंगे वो भी जो टॉपिक हैं वो भी मेंस और प्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। एक मिनट, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनको मैं इस चैनल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। जैसे कि ये जो चैनल है, यानी ये चैनल जो हमने स्टार्ट किया है, वो कौन से एग्ज़ाम के लिए हम इस क्लास को ले सकते हैं, इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें ज्योग्राफी यानी भूगोल हमारे सिलेबस में यानी पाठ्यक्रम में होता है, हम वो सारी क्लास यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है। तो कौन से एग्ज़ाम के लिए है, तो इसमें आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके मन में आते हैं या आप देना चाहते हो, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप ये क्लास ले सकते हैं। ओके। और जो माध्यम रहेगा वो हमारा हिंदी रहेगा, हिंदी माध्यम रहेगा। और जो भी स्टूडेंट जिनको आज तक ज्योग्राफी की फुल क्लास यूट्यूब पर नहीं मिली हैं, वो उनको मैं यहाँ पर फुल क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। कोई भी टॉपिक आपका ज्योग्राफी में छूटेगा नहीं। ओके। क्लियर हो गया? क्योंकि जो स्टूडेंट पहले से मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है कि सर एक तरफ से पूरे टॉपिक और कॉन्सेप्ट वाइज कराते जा रहे हैं और आगे भी ऐसा ही होगा। तो आपका कोई भी टॉपिक कुछ नहीं छूटेगा, जैसा कि आपको किताब में मिलेगा सेम टू सेम वैसे ही मिलेगा। और दूसरा बेनिफिट उसके साथ में ये होगा, किताब में सिर्फ कंटेंट दिया रहता है, वहाँ पे समझाया नहीं जाता है, क्योंकि किताब में कौन समझाएगा। तो यहाँ पर पूरा किताब का कंटेंट सेम वैसा ही, उसके बाद समझाया जाएगा आपको। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रीवियस ईयर यानी 2022 के पेपर में आया है, वो क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, समेकित कृषि प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ये 2022 के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो समेकित कृषि प्रणाली है वो सीमांत किसान होती है, जो मार्जिनल किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, उनके लिए कैसे लाभदायक है। तो पहले तो आपको उसके लिए क्या समझना पड़ेगा कि समेकित कृषि प्रणाली होती क्या है। देखिए, अब ये समेकित कृषि प्रणाली यूपीएससी में पूछा गया है। अब यूपीएससी दोबारा भी पूछ सकती है इसमें कुछ अलग फैक्ट जोड़ के, या कोई स्टेट पीसीएस भी पूछ सकती है प्री या मेंस में, किसी में भी। तो ये 2022 में आप मेंस का जीएस पेपर 3 देखेंगे यूपीएससी का, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, समेकित कृषि प्रणाली क्या है और सीमांत किसानों के लिए कैसे लाभदायक है। तो सबसे पहले हम समेकित कृषि को समझेंगे कि ये होती क्या है। समेकित कृषि प्रणाली खेती की आधुनिक तकनीक है। अब आधुनिक तकनीक है कैसे क्या, इस तकनीक में खेती के साथ साथ बागवानी, पशुपालन, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जाता है। खेती तो कर ही सकते हैं, उसके साथ साथ में बागवानी, पशुपालन और ये सारी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलती है।
क्योंकि कोई भी किसान है अगर सिर्फ वो खेती करता है तो उसको खेती से आमदनी मिलेगी, अगर साथ में ये काम भी करने लगेगा तो इससे भी उसको आमदनी प्राप्त होगी और उसकी आय में वृद्धि होगी। आसान भाषा कहें तो समेकित कृषि में खेती के सभी घटकों को शामिल किया जाता है, जिससे किसानों को साल भर आमदनी होती रहे या आमदनी या आय प्राप्त होती रहे। एक किसान जिसके पास 10 एकड़ जमीन है वह सालों से पारंपरिक खेती करता रहा है, लेकिन अभी तक उसके खेत में धान और गेहूं की खेती होती आ रही है, जिससे उसे अभी तक 3 से 5 लाख की आमदनी होती है। कितनी में? 10 एकड़ की यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। लेकिन वही पारंपरिक खेती को छोड़कर 1 एकड़ में बागवानी, 1 एकड़ में मछली पालन, 1 एकड़ में मुर्गी पालन, तो सब 10 एकड़ को अलग अलग जगह पर उसने बांट दिया है, तो उसको जो फायदा या उसकी आमदनी है वो कितनी हो गई? इसी 10 एकड़ में 25 से 30 लाख वार्षिक आमदनी हो गई है, जो पारंपरिक खेती से कितनी ज़्यादा है? 5 गुना ज़्यादा है। क्लियर? तो इससे इसको हम लिंक करेंगे उस क्वेश्चन के साथ में। तो जिनके पास अगर मान लीजिए सीमांत किसान होते हैं जिनके पास 2 एकड़ खेती है, उनके पास उनको जो आमदनी होगी उनकी वो कितनी होगी? बहुत कम होगी। तो उस आमदनी को बढ़ाने के लिए वो ये समेकित कृषि कर सकते हैं, जिससे उसकी आमदनी क्या होती है? 2 से 3 गुना या 5 गुना भी बढ़ सकती है। ओके, बिल्कुल इजी हो रहा है ना? ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी 2022 के मेंस में। समेकित कृषि के लाभ क्या है? लाभ जो अब हम अभी थोड़ी देर पहले ही देख चुके हैं वही लगभग सारे लाभ है। किसानी में एक समस्या हमेशा रही है कि उसमें लाभ की कोई गारंटी नहीं रहती है, कब मौसम का रुख बदले और फसल खराब हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में किसानों को फसल नहीं बल्कि तरीका बदलने की ज़रूरत है, जिसमें फसलों को खेती के साथ साथ कुछ और घटक शामिल कर सकते हैं और घाटा होने पर दूसरे उत्पादों द्वारा उसकी भरपाई की जा सकती है। ओके, गेहूं की फसल को अलग मौसम की ज़रूरत होती है, जबकि धान की फसल को दूसरे मौसम में बदलाव आया तो इसमें बहुत नुकसान होगा। यदि इसके साथ कुछ दूसरे उत्पादों को अगर हम साथ लेकर चलते हैं तो अगर इनमें जो घाटा होगा वो हम दूसरे में उसको लाभ कमा सकते हैं, अगर उसमें घाटा होगा तो इसमें लाभ कमा सकते हैं। ठीक है। क्लियर हो गया ना? समेकित कृषि अगर आपसे क्वेश्चन आता है प्री या मेंस में तो आप बता सकते हैं उसको ऐसे ही। अगर किसी स्टेट पीसीएस के मेंस में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर भी लिख सकते हैं। 2 से नंबर से स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन, तो आप 2 नंबर का आएगा तो लिख सकते हैं, 5 नंबर का आएगा तो लिख सकते हैं, 10 नंबर का आएगा तो वहाँ पे ये लग सकते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्री के हिसाब से, मेंस के हिसाब से कैसे वो भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। अगर आप मेंस में क्वेश्चन लिखते हैं तो आप क्वेश्चन के साथ में इसको ऐड कर सकते हैं कि सरकार के द्वारा, यहाँ पर मैंने लिखा है सरकार के द्वारा कि फसलों को बढ़ावा देने के लिए या जो किसान हैं उनकी जो परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, कृषि क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं समस्या उसको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। तो अगर हम प्रीलिम्स में बात करें तो फसल बीमा योजना से सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जीरो प्रीमियम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सब्सिडी से पूछ सकते हैं, फसल बीमा से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वही अगर हम मेंस की बात करें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सरकारी नीतियाँ, सीधा क्वेश्चन इस पे भी आ सकता है, या सरकार की नीतियां और हस्तक्षेप से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कृषि क्षेत्र में सरकार की क्या नीतियां हैं और वो क्या हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे इसको कब लॉन्च किया गया था। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये पूरा इसका नाम है, शॉर्ट में नाम दिया गया है।
इसको 2016 में लॉन्च किया गया था। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। इसको शुरू कब किया गया था? 2016 में। और ये किसके द्वारा प्रशासित किया जा रहा है यानी चलाया जा रहा है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ये मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो पीएम फसल बीमा योजना है किसके तहत कार्यान्वित है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के। अब किन किन किसानों को ये मिल सकता है? अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार, जोतदार किसानों सहित सभी किसान इसके लिए पात्र हैं। उद्देश्य क्या है कि इस योजना को क्यों प्रारंभ किया गया था? प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और रोगों या किसी भी तरह से फसल खराब होने की स्थिति में व्यापक बीमा कवरेज प्रदान करना ताकि किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिल सके। खेती में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करना जरूरी है। फिर इसमें कैसा क्या है, देखिए बीमा किस्त कैसे क्या मिले जमा करना है। इस योजना के तहत किसानों द्वारा दी जाने वाली निर्धारित बीमा किस्त प्रीमियम खरीफ के लिए अगर हम बात करें तो फसलों के लिए 2%, वहीं अगर रबी फसलों की बात करें तो 1.5%। ये प्री में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इसमें जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें खरीफ के लिए कितने प्रतिशत किस्त है? 2% है। और रबी फसल के लिए कितनी है? 1.5%। वार्षिक वाणिज्य तथा बागवानी फसलों और बागवानी फसलों और वाणिज्यिक फसलों के मामले में ये किस्त कितनी कर दी गई है? 5% कर दी गई है। किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरें बहुत कम हैं। किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम दरें बहुत कम है और प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के खिलाफ किसानों को पूरी बीमा राशि प्रदान करने के लिए शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। सरकार सब्सिडी की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यदि शेष प्रीमियम 90% है तो वह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। फिर अगला पॉइंट क्या है इसमें? इससे पहले प्रीमियम दर को सीमित करने का प्रावधान था जिसके परिणाम स्वरूप ये आप छोड़ देना, ठीक है। फिर इसमें किस किस चीज़ को शामिल किया गया है? तो पहले तो तकनीकी की अगर हम बात करें, तकनीकी का प्रयोग क्या किया गया? तो फसल बीमा ऐप एक लॉन्च किया गया। यह किसानों को आसान नामांकन की सुविधा प्रदान करता है। किसी भी घटना के घटित होने के 72 घंटों के भीतर फसल नुकसान की आसानी रिपोर्टिंग की सुविधा। फिर नवीनतम तकनीकी उपकरण जैसे सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग तकनीकी, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है। और साथ में क्या किया गया? पोर्टल भी स्टार्ट किया गया है। भूमि रिकॉर्ड के एकीकरण के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की गई जिस पर सारी जानकारी आपको मिलती है। अब ये मैंने कराया क्यों है, क्यों महत्वपूर्ण है आपके लिए? यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, मैंने इसलिए क्वेश्चन दिया है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। ये यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा के विगत वर्ष यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन क्या है? इस योजना के तहत किसानों को वर्ष के किसी भी मौसम में खेती की जाने वाली किसी भी फसल के लिए 2% का एक समान प्रीमियम भुगतान करना होगा। पहला, इस योजना में चक्रवातों और बेमौसम बारिश तथा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को शामिल किया गया है। तो ये दो ऑप्शन है, यहाँ पर दो लिखना है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा रिकॉल कीजिए कि इसमें से दोनों में से दोनों सही है कि एक सही है, कौन सा सही है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या दिए? केवल एक। कौन सा सही है? केवल दो, दोनों,
ना तो 1 ना तो 2। तो इसका आंसर क्या है? केवल 2। अब देखिए कैसे, इसको एक बार फिर से पढ़िए उस प्रश्न को। इस योजना के तहत किसानों को वर्ष के किसी भी मौसम में खेती की जाने वाली किसी भी फसल के लिए 2%। तो यहाँ पर किसी भी फसल के लिए नहीं है, सिर्फ 2% खरीफ की फसल के लिए है। रबी की फसल के लिए कितना है? 1.5% है। व्यावसायिक फसलों के लिए कितना है? 5% है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर व्याख्या भी दी गई है। हमारा उत्तर क्या है? केवल 2 यानी बी। व्याख्या के क्या दी गई है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा, यहाँ पर यह भी एक क्वेश्चन है कि किसके द्वारा शुरू की गई है, तो प्रधानमंत्री आ रहा है तो केंद्र सरकार के द्वारा। इसमें प्राकृतिक आपदाओं, चक्रवात, बेमौसम बारिश, कीटों एवं बीमारियों से फसल कटाई से पूर्व, फसल कटने से पहले तथा बाद के नुकसान को शामिल किया गया। पहले और बाद, तो कथन दूसरा क्या है हमारा? सही है। फिर अगला क्या है? सभी खरीफ फसलों के लिए किसानों के द्वारा केवल 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और व्यावसायिक फसलों के लिए या बागवानी फसलों के लिए 5%। और शेष प्रीमियम कौन देगा? सरकार देगी। ओके, तो ये कथन हमारा गलत था। फिर इनको आप पढ़ लेना। ओके, फिर आज हम इसको यहीं पे छोड़ेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक चलेंगे। तो पार्ट कितने भी बनेंगे, बनने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कृषि विपणन रहेगा। कृषि विपणन क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केट क्या होता है, इसको हम कल समझेंगे। क्योंकि ये जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे या आप ज्योग्राफी में कृषि पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ बार बार आपको मिलेगी, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो आज का टॉपिक, पिछले कुछ टॉपिक में अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे बताइए, और इनको आप सेम प्रैक्टिस करना है मेंस और प्री दोनों के हिसाब से। ठीक है, ओके।